देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रतिरोध की निर्भरता, कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जिसमें हमने पढ़ा लंबाई पर, विशिष्ट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तो और तीसरा पढ़ा हमने पदार्थ पर, और चौथा ताप पर। तो पहला पढ़ा था हमने कि किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ये हमने पढ़ा है, अर्थात R समानुपाती L। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। दूसरा हमने पढ़ा था किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता। R समानुपाती 1/A। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। ये हम पढ़ चुके हैं कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, R समानुपाती L। दूसरा हमने पढ़ा है किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ दें, समीकरण नंबर 1 व 2 से R समानुपाती L/A। क्या आ गया बेटा? R समानुपाती L/A। जब किसी भी समीकरण से, किसी भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, एक स्थिरांक लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। और यहां जो ले रहे हैं हम स्थिरांक, वो ले रहे हैं बेटा K। तो मैं ले रहा हूं यहां R बराबर K L/A। यहां K एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यहां के एक नियतांक है। क्या है यहाँ के? एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान से देखिए, R समानुपाती L/A, और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम एक नियतांक लगाते हैं। मैंने नियतांक ले लिया K। इस K को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। R बराबर K L/A। तो यहां देखिए K बराबर RA/L। K बराबर क्या आ गया बेटा? RA/L। ये आ गया विशिष्ट प्रतिरोध का मान। विशिष्ट प्रतिरोध का मान आ गया K बराबर RA/L। R प्रतिरोध है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, L लंबाई है। इतना करने के बाद आपने देखा अभी हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ये नहीं आया है। हमने ये नहीं पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे हैं। अब देखिए, यदि L बराबर 1 मीटर हो और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो K बराबर R आ जाता है बेटा। क्यों?
इसका मान 1 हो गया, इसका मान हो गया कैंसिल हो गया, के बराबर क्या बच गया, आर बच गया, के बराबर आर बच गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की यदि हम परिभाषा दें तो बेटा परिभाषा बनती है इसकी, यहां से मैं मिटा रहा हूं इसको, क्या परिभाषा बनेगी इसकी, इकाई लंबाई, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को कोई ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने दोनों क्या माने हैं, लंबाई को इकाई माना है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इकाई माना है। तब दोनों को इकाई मानने पर यह प्रतिरोध किसके बराबर हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो गया। जब लंबाई 1 मीटर अर्थात इकाई माना और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इकाई माना तो ये क्या हो गए, तो चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो गया। तो इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को क्या कहेंगे, हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब बात आती है विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की, कि बेटा इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक की हम बात करें तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो सूत्र क्या पढ़ा है हमने, के बराबर आर ए बटे एल, के बराबर आर ए बटे एल पढ़ा है हमने। के यहां प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, आर यहां प्रतिरोध है, ए यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और एल यहां लंबाई है। तो देखिए प्रतिरोधकता बराबर क्या होगा, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखना है हमें, तो प्रतिरोध का मात्रक बेटा ओम होता है गुणा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, जिसको मैं मीटर गुणा मीटर लिख रहा हूं, बटे लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर, क्या होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। अब प्रतिरोधकता का मात्रक बच गया, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर, क्या होगा, ओम इंटू मीटर होगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया बेटा, ओम इंटू मीटर, क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। जो कैसे आया मैंने अभी बताया आपको कि सूत्र होता है के बराबर आर ए बटे एल, आर प्रतिरोध है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, एल चालक की लंबाई है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक निकालना है तो इन सबका क्या रख दो, मात्रक रख दो। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रक मीटर गुणा मीटर होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हुआ, ओम इंटू मीटर। अब देखिए हम प्रतिरोधकता पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध पढ़ चुके हैं, ओम का नियम भी हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं प्रतिरोध के संयोजन की, कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, किस किस तरह से कहता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन बेटा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1
श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। ये दो संयोजन होते हैं प्रतिरोधों के चालक को संयोजित करने के। अब हम दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। पहला है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए मैं एक चित्र ड्रॉ कर रहा हूं कि 3 प्रतिरोध लिया हमने। जिनको इस तरह से जोड़ दिया, एक R1, R2 और R3। श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं हम, तो परिभाषा देंगे हम कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें 3 प्रतिरोध या जिसमें प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित हों कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा या प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से दूसरे प्रतिरोध का द्वितीय सिरा तृतीय प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा द्वितीय प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात प्रतिरोध एक क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए हों, एक के बाद एक सिरे से दूसरा सिरा, दूसरे सिरे से तीसरा सिरा, एक के बाद एक इस तरह से जुड़े हुए हों, तो इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। वापस सुन लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा द्वितीय प्रतिरोध के पहले सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध का दूसरा सिरा तृतीय प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब बात आती है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किस प्रकार सूत्र निकाला जा सकता है, किस प्रकार सूत्र व्युत्पन्न किया जा सकता है। उसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। चित्र के साथ साथ क्या परपथ तैयार होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि पहले प्रतिरोध अर्थात प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा द्वितीय प्रतिरोध का दूसरा सिरा तृतीय प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तथा इन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में एक बैटरी B, कुंजी K और अमीटर A को संयोजित कर दिया। बैटरी B, कुंजी K और अमीटर A। ध्यान से देखिए, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए चित्र अनुसार 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा द्वितीय प्रतिरोध के पहले सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध का दूसरा सिरा तृतीय प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तथा इन सभी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में एक बैटरी B,
कुंजी के और अमीटर ए को संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर प्रवाहित धारा का, सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, लेकिन सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। इसलिए प्रतिरोध R1, R2, R3 पर क्रमशः वोल्ट मीटर V1, V2, V3 को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। R1, R2, R3 पर क्रमशः 3 वोल्ट मीटर R1, V1, V2, V3 को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। देखिए, परपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। ये धारा की दिशा होगी, धारा प्रवाहित हो रही है I। चूंकि सभी प्रतिरोधों पर क्या है, धारा का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। अतः ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार R1 प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर IR1, R2 प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर IR2। ऐसे ही R3 प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर IR3। तीनों प्रतिरोधों पर क्या निकाल लिया हमने, विभवांतर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, विभवांतर निकाल लिया। तो परिपथ का कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर, कुल विभवांतर की हम बात करें तो देखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों प्रतिरोधों को, तीनों विभवांतर को जोड़ देते हैं। V बराबर IR1, IR2, IR3, समीकरण नंबर 1 दे दो इसे। देखिए, यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I व परिपथ का कुल प्रतिरोध R हो तो परिपथ का कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार V बराबर IR होगा। देखिए, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, I है,
और प्रतिरोध R है तो विभवांतर क्या होगा, IR होगा, V बराबर IR होगा। तो देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर किसका, V का, तो V की जगह IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहां में देखिए IR बराबर, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और RS बराबर, S का मतलब सीरीज श्रेणी क्रम, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। तो ये हो गया बेटा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का सूत्र, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों का पहले विभवांतर निकाल लो, कुल विभवांतर निकालने के लिए तीनों विभवांतरों को जोड़ दो। यदि परपथ में प्रवाहित धारा I है और परपथ का कुल प्रतिरोध क्या है, R है, तो विभवांतर क्या होगा, V बराबर IR होगा, जो मैंने हल कर दिया है आपको। एक में मान रखिए V का मान IR है, तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I को कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 R3, I से I कैंसिल हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सूत्र की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यदि सूत्र अनुसार हम श्रेणी तुल्य प्रतिरोध को की परिभाषा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध को परिभाषित करें तो कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा है। कल के वीडियो में, अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। धन्यवाद।